स्वार्थ एक ऐसा शब्द जो कि जब भी हम सुनते हैं तो हमको लगता है कि यार ये जो चीज़ है ना, ये नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए हमारे पास। अगर हम आध्यात्मिक है स्पेशली या स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हैं तो आपका कोई इंडिविजुअल स्वार्थ आपके पास नहीं होना चाहिए, या ये वाली चीज़ जब ये वर्ड आपके कानों में पड़ता है तो आपको लगता है कि यार ये छोड़ना पड़ेगा, मैं स्वार्थी नहीं हो सकता। स्पेशली जब आप आचार्य प्रशांत के भी वीडियोस को सुनते हैं या जिदु कृष्णमूर्ति के वीडियोस को सुनते हैं, ओशो के वीडियोस को देखते हैं, तो भी एक बार बार समरी की तरह आपको स्ट्राइक होता है कि यार कहीं ना कहीं ये आध्यात्मिक जितने लोग हैं ये स्वार्थ को छोड़ने की बात कर रहे हैं, स्वार्थ को त्यागने की बात कर रहे हैं। तो क्योंकि अहम हमारे माइंड का एक तरीके से केंद्र है, सेंटर पॉइंट है, वही है वो प्रोजेक्टर जो कि इस वर्ल्ड को प्रोजेक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं। तो वो ऐसे नहीं बैठा हुआ है, वो चाहता है कि एक पर्टिकुलर तरीके से ये वर्ल्ड प्रोजेक्ट हो, और वो इस तरीके से हो जो कि उसकी इनर फीवर को शांत कर सके, उसके इनर खालीपन को भर सके। इस तरीके से वो वर्ल्ड को प्रोजेक्ट करे अपने। और जैसा कि इस बारे में भी मैंने अपने काफी वीडियोस में बताया है, जो कि साइंटिफिकली भी प्रूवन है और भगवत गीता के श्लोकों से भी प्रमाणित होता है कि ये जो वर्ल्ड है ये सब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। मतलब कि हर किसी के लिए उनका वर्ल्ड अलग अलग है, एक ही वर्ल्ड नहीं है। जैसा आपका मैं होगा वैसा ही वो आपके आसपास एक संसार प्रक्षेपित करेगा, मतलब प्रोजेक्ट करेगा। तो जाहिर सी बात है कि बिना स्वार्थ के मन कुछ भी प्रोजेक्ट नहीं करेगा। कुछ तो स्वार्थ उसका जुड़ा हुआ होगा ही, तभी वो उस तरीके के चुनाव करेगा, चॉइसेस लेगा अपनी जिंदगी में, ताकि उस तरीके का प्रक्षेपण हो सके। तो कहीं ना कहीं आप देख पाओगे कि यार फिर तो स्वार्थ तो जुड़ा हुआ ही है ना माइंड का, उसके प्रोजेक्शन के साथ, वरना वो प्रोजेक्ट करता ही क्यों। तो स्वार्थ को फिर त्यागने का मतलब क्या है, स्वार्थ को त्यागने की बातें क्यों हो रही है अध्यात्म में। तो यही है आज का कॉन्सेप्ट कि स्वार्थ क्या है और अध्यात्म में किस स्वार्थ की बात की जा रही है और किस स्वार्थ को छोड़ने की बात की जा रही है। और इसी पूरी बात को हम अष्टावक्र गीता के भी एक श्लोक में एनालाइज करने की कोशिश करेंगे आज के वीडियो में, क्योंकि अष्टावक्र गीता भी नॉन डुअल स्पिरिचुअलिटी या अद्वैत वेदांत के उच्चतम प्रिंसिपल्स को डिफाइन करता है। उच्चतम श्लोक उसमें इस तरीके से लिखे हुए हैं कि अगर वो आपने समझ लिया तो लिटरली वो सब कुछ समझा रहा है अद्वैत वेदांत के अराउंड, हर चीज समझा रहा है। जो भी आप वेदांत से ले सकते हैं, जितनी भी वेदांत के मुख्य ग्रंथ है जैसे कि भगवत गीता, उपनिषद या ब्रह्म सूत्र, उन सभी का एसेंस आपको मिलता है अष्टावक्र गीता में। नाउ कमिंग बैक टू द कॉन्सेप्ट कि व्हाट इज स्वार्थ, है क्या ये स्वार्थ। तो ये जो हमारा मन होता है ना, ये जो माइंड होता है, जो प्रोजेक्टर होता है इस संसार का, जो कि प्रक्षेपित कर रहा है हमारे इंडिविजुअल संसारों को, ये माइंड, ये मन एक तरीके से घर होता है मैं का, अहम का। तो क्योंकि ये संसार इस माइंड का ही एक फैलाव है, मन का ही फैलाव है, तो आप कह सकते हो कि संसार के और माइंड सबके केंद्र में एक तरीके से बैठा हुआ है मैं, यानी कि अहम, जो कि प्रक्षेपित कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी विषयों को इकट्ठा करेगा अहम या मैं खुद के पास, वो कहीं ना कहीं उन विषयों के माध्यम से अपने अधूरेपन को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। तभी वो उन विषयों के पास गया है एक तरीके से, और उसे लग रहा है कि अगर वो विषय, वो चीजें जो भी वो पाना चाह रहा है, वो अगर उसके लाइफ में आ जाएंगे, वो उसके मन में आ जाएंगे, तो उनके माध्यम से वो एक पूर्ति प्राप्त कर लेगा, एक पूर्णता प्राप्त कर लेगा। तो दो ही वजह हो सकती है, दो ही रीजंस हो सकते हैं जिस वजह से अहम ने उस विषय को या उस पूरे चीज को अपने मन में आने दिया है, अपने घर के अंदर एंट्री अलाउ की है। और वो दो वजह हो सकती है, पहली, या तो अहम उसका भोग करना चाहता है, वो किसी तरीके से भोग लेना चाहता है, एक अपने अंदर के अधूरेपन को मिटाने के लिए वो पूरी तरीके से भोग कर लेना चाहता है उस वस्तु का या उस विषय का। या दूसरा कि उसे उस विषय के माध्यम से मुक्ति मिल रही है, मतलब कि ऐसा लग रहा है कि वो गल रहा है, कट रहा है, भीतर ही भीतर शांत हो रहा है, मतलब एक्चुअली में उसकी अपूर्णता भर रही है। क्योंकि पूर्णता तो हमेशा होती ही है, क्योंकि इस पूरे जगत का और अहम का भी सोर्स तो ब्रह्म ही है, अद्वैत खुद ही है जो कि पूर्ण है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि पूर्ण से जो चीज उद्भूत हुई है वो कहीं ना कहीं अधूरी रह जाए।
तो अहम है तो पूरा ही, पूर्ण ही, जो कि हमें ईशावास्य उपनिषद के शांति पाठ के श्लोक से भी पता चलता है कि अहम पूर्ण से ही उद्भूत हुआ है, जो कि मैंने अपने अद्वैत वेदांत के एपिसोड 2 वीडियो में बताया था। तो अगर वास्तव में देखा जाए तो अहम होता तो पूर्ण ही है, वो होता तो पूरा ही है, लेकिन क्योंकि वो अपने सोर्स से अलग हो गया है, क्योंकि उसने जन्म ले लिया है और ये दुनिया उसे बटी हुई दिखाई दे रही है, तो वो खुद को भी अधूरा महसूस करने लगता है, समझने लगता है कि इल्यूजन हो जाता है उसको कि वो अधूरा है, क्योंकि ये प्रकृति उसे बटी हुई दिखाई देती है, जगह जगह अधूरी दिखाई देती है। तो जो दूसरा कारण है, दूसरा रीजन है जिस वजह से अहम उन विषयों को या किसी भी प्रकृति के विषय को अपने घर, मन के अंदर एंट्री देता है, आने देता है, वो ये कि उन विषयों के माध्यम से कहीं ना कहीं उसे पूर्णता मिल रही है और प्रकृति से मुक्ति मिल रही है। तो इन दोनों के अलावा हम बाकी किसी भी विषय को अपने अंदर, अपने मन के अंदर नहीं आने देता, अपने घर के अंदर नहीं आने देता। तो स्वार्थ होता है जब हम उस पहले रीजन, पहले कारण के माध्यम से उस विषय को अपनी जिंदगी में लाना चाहता है। और वो पहला रीजन क्या बताया था मैंने, कि जब हम भोगना चाहता है प्रकृति को, ताकि वो किसी तरीके से भी अपने अंदर के उस अधूरेपन को पूरा कर सके। तो जब अहम ऐसी स्थिति में होता है, तब जितने भी विषय उसके पास आते हैं वो होते हैं स्वार्थ के विषय, या ऐसे विषय जो उसे टेम्पररी तो जरूर पूरा कर देंगे, या शायद सुख भी दे देंगे, तात्कालिक सुख दे देंगे या कुछ देर का सुख दे देंगे, लेकिन कभी आनंद तक नहीं पहुंचा पाएंगे या एक्चुअली में पूर्णता तक नहीं पहुंचा पाएंगे। उसे लगता है तात्कालिक कि ठीक है यार, थोड़ी सी अगर सुख मिल रहा है, थोड़ी सी अगर खुशियां मिल रही है तो इसको ले लो, क्योंकि क्या पता बाद में मिले ना मिले, क्योंकि इतने अनंत विषय हैं इस पूरी पृथ्वी में, इस पूरे संसार में, कि अगर एक दो विषय भी मुझे अभी गलती से मिल गए हैं तो इसको छीन लो, झपट लो, इसको भोग लो। तो ऐसे जितने भी विषय होते हैं वो होता है स्वार्थ, वो होता है मैं का इस प्रकृति से स्वार्थ। लेकिन अगर हम इन चीजों को देख ले, संज्ञान ले ले इन चीजों का, जैसे कि आचार्य प्रशांत कहते हैं कि संज्ञान ले ले इन चीजों का, या जदु कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जस्ट गिव अटेंशन, अटेंशन दे उन सारी चीजों में जो कि आपके कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम ये फर्क जरूर कर सकता है कि कौन सा विषय है जो उसे बस भोग के लिए मिल रहा है और कौन सा विषय है जो एक्चुअली उसे परमानेंट सोल्यूशन दे सकता है, या परमानेंट सोल्यूशन ना भी दे इमीडिएटली, तो जो प्रभाव पड़ रहा है उस विषय का वो कहीं ना कहीं मुक्त कर रहा है अहम को अपने बंधनों से। तो जो ये दूसरे तरीके का विषय होता है, जब स्वार्थ मुक्ति से जुड़ जाता है, जब स्वार्थ परम से जुड़ जाता है और एक परम अर्थ आ जाता है उस स्वार्थ में, तो उसे स्वार्थ नहीं, उसे कहते हैं परमार्थ, मतलब परम अर्थ। और अगर आप आध्यात्म में थोड़ा गहरा उतरे होंगे या आपने और भी बुक्स वगैरह पढ़ी होंगी तो आपको पता होगा कि 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जिसमें से अर्थ का मतलब होता है पैसा, प्रसिद्धि, शौर्य, प्रतिष्ठा, या वो सारी चीजें जो कि अहम को इस प्रकृति में सरवाइव करने के लिए चाहिए, अपने प्रोजेक्शन को अपने हिसाब से और भी ज्यादा फैलाने के लिए चाहिए। तो जब ये अर्थ अहम के अपने व्यक्तिगत चीजों को पूरा करने के लिए होता है, अपने व्यक्तिगत भोगों के लिए होता है, तब वो स्वार्थ होता है। लेकिन जब यही अर्थ परम के साथ जुड़ जाता है, जब यही अर्थ उस ऐसे उद्देश्य के साथ जुड़ जाता है जो अहम को खुद तो मुक्त करता ही है और साथ ही साथ जहां जहां अहम जाता है उसके आसपास की प्रकृति को भी मुक्त करता है, तब वो स्वार्थ परमार्थ बन जाता है। तो अध्यात्म जब भी स्वार्थ को छोड़ने की बात करता है तो वो एक्चुअली में स्वार्थ को छोड़ने की बात नहीं करता, वो परमार्थ तक पहुंचने की बात करता है। क्योंकि जब तक वो परम अर्थ आपकी जिंदगी में नहीं आएगा तब आपका अहम बेहतर नहीं हो पाएगा, उस जर्नी को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए अपने अपने इंडिविजुअल अर्थों को पहचानना बहुत जरूरी है कि हाँ, प्रसिद्धि मुझे चाहिए, अर्थ मुझे चाहिए, बिल्कुल चाहिए। अगर अर्थ मुझे नहीं चाहिए होता तो वो 4 पुरुषार्थों में से एक पुरुषार्थ नहीं होता, तो निश्चित ही अर्थ का कुछ तो मतलब है मेरी जिंदगी में। मैं स्वार्थ का त्याग नहीं कर सकता पूरी तरीके से, ठीक है। अगर मैं स्वार्थ का ही त्याग कर दूंगा तो फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं, मैं फिर किस लिए जी रहा हूँ, मुक्ति कैसे मिलेगी मुझे। अध्यात्म संसार से दूर जाने का, संसार के विषयों को त्यागने का नाम नहीं है, बल्कि अध्यात्म ये कह रहा है कि तुम उस परम उद्देश्य के पीछे जाओ, उस परम को अपना अर्थ बनाओ, उस परम स्वार्थ को खोजो जो स्वार्थ भी बने और तुम्हें परम तक भी पहुंचा दे।
और वो हर किसी के मैं के हिसाब से ऑब्वियसली अलग अलग होगा, क्योंकि हर किसी का वर्ल्ड सब्जेक्टिव है, उन सब की रियलिटी सब्जेक्टिव है। लेकिन हाँ, भले ही वो आपका इंडिविजुअल स्वार्थ है, आपका इंडिविजुअल परमार्थ है, लेकिन उसका उद्देश्य एक ही होगा, और वो होगा आपके मैं को मुक्ति दिलाना, आपके स्वार्थ को परमार्थ तक पहुंचाना। स्वार्थ उथला हो तो बुरा है, स्वार्थ जब गहरा होता है तो परमार्थ हो जाता है। स्वार्थ ही तो पूछता है ना कि मेरे लिए अच्छा क्या है। थोड़ा खतरे का वक्तव्य है, पर आप कह सकते हो कि वेदांत की शुरुआत तो स्वार्थ के साथ होती है। जब आप यही नहीं जानते हो आप कौन हो, तो आपको क्या पता आपके लिए क्या अच्छा है। लेकिन फिर भी ये शुभ है कि आपने पूछना तो शुरू किया मेरे लिए क्या अच्छा है, क्योंकि अगर पूछते चलोगे मेरे लिए क्या अच्छा है, तो ये भी पूछना पड़ेगा कि मैं हूं कौन, तभी तो पता चलेगा मेरे लिए क्या अच्छा है। और यही होता है पर्पस ऑफ लाइफ, कि अपने स्वार्थ को, अपने उस निजी स्वार्थ को पहचानना, अपनी उस डीप कामना को पहचानना जिसे आप परमार्थ के थ्रू पूरा कर सके। एक ऐसी महाकामना जिसे पूरे करने के रास्ते में जब आप चले तो आपको अपने आप मुक्ति मिलती जाए, आपके मैं को मुक्ति मिलती जाए। जैसे इसी चीज को आप एक छाया के रूप में देख सकते हैं अष्टावक्र गीता के अध्याय 18 के श्लोक नंबर 53 में, जहां अष्टावक्र ऋषि कह रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ पुरुष महान भोगों में विलास करते हैं और पर्वतों की गहन गुफाओं में भी प्रवेश करते हैं, किंतु वे कल्पना बंधन एवं बुद्धि वृत्तियों से मुक्त होते हैं। मतलब जो स्थित प्रज्ञ, जो तत्वज्ञ मनुष्य है, ऐसा मनुष्य जो अब योगी हो गया है, जिसे अपना परमार्थ स्वार्थ दिख गया है, जिसे अपना परमार्थ मिल गया है, वो महान भोगों में भी विलास करते हैं और वो जंगल की गुफाओं में भी रह सकते हैं। हो सकता है कि कभी आप उनको ऐसी स्थिति में देखो कि आपको वो ऐसे मिले कि यार ये तो बहुत ज्यादा भोग कर रहे हैं। हो सकता है कि उसकी जिंदगी में आपको दिखे कि यार ये तो वो सारी चीजें कर रहे हैं जो कि सो कॉल्ड अध्यात्म के द्वारा वर्जित है, लेकिन ये कर रहे हैं। जैसे कि नॉर्मल कपड़े पहनना फॉर एग्जाम्पल, कि यार आप एक योगी की तरह वो भगवे कलर का कुछ तो भी नहीं पहन रहे हैं, बस नॉर्मल कपड़े पहन रहे हैं और फिर भी खुद को आध्यात्मिक कह रहे हैं, या शादी कर रहे हैं, अपनी जिंदगी में किसी दूसरे जेंडर को ला रहे हैं लेकिन फिर भी खुद को आध्यात्मिक कह रहे हैं, या प्रकृति की चीजों का एक खुले दिल से कहीं ना कहीं जाके भोग कर रहे हैं किसी किसी पर्टिकुलर ओकेजन में और फिर भी खुद को आध्यात्मिक कह रहे हैं। और जरूरी नहीं है कि ये इंसान आपको बस ऐसे ही जगहों में दिखे जहां पे भोग चल रहा हो, ये आपको वैसी भी जगहों में कभी भी दिख सकता है जहां पे कोई बिल्कुल ही जंगल है, कुछ है ही नहीं, ये अचानक से आपकी लाइफ सिंपल हो गई है, आपको किसी चीज की जरूरत है ही नहीं। तो कहना क्या चाह रहे हैं अष्टावक्र? क्या वो ये कह रहे हैं कि उसका कोई ठिकाना नहीं रहता? नहीं, वो ये नहीं कह रहे। वो ये कह रहे हैं कि आध्यात्मिक वो है जो कि अपने मन में जितना भी लोड लेके आप चल रहे हो ना, जो आपके अहम का घर है, वहां पे जो कल्पनाएं हैं, जो वृत्तियां हैं, जो बार बार ट्रिगर हो जा रही हैं, जो मन से उतर नहीं रही हैं, जो बैठी हुई हैं, वो उससे मुक्त हो जाता है। और उससे मुक्त होने के लिए वो रास्ता कुछ भी ले सकता है। कई बार हो सकता है कि उसके रास्ते ऐसे हो कि काफी टाइम तक उसके रास्तों में भोग आ ही नहीं रहा है, जो सबके लिए भोग है वो उसके लिए आ ही नहीं रहा है। जैसे कि हो सकता है कि कई टाइम तक उसकी लाइफ में पैसा ना आए, प्रसिद्धि ना आए, या कोई उससे बात ना करे, कुछ भी ना हो, एकदम सन्नाटा, लेकिन फिर भी वो अपने मन में मुक्त है, उन वृत्तियों से मुक्त है, उन बेकार की कल्पनाओं से मुक्त है जो कि उसके मन को जकड़ लेती हैं। और हो सकता है कि वो किसी पार्टी में भी आपको दिखाई दे भोग विलास करता हुआ, या हो सकता है उसके पास बहुत प्रतिष्ठा आ जाए एकदम से, कि वो आपको काफी सारे लोगों के साथ दिखाई दे कि यार वो उनके साथ भी घुला मिला हुआ है, उन्हीं की तरह बन गया है। एक नॉर्मल इंसान जितना भोग विलास करता है उससे ज्यादा कर रहा है। जैसे कि श्री कृष्ण की कथाओं में आपको सुनने को मिलता है कि वो गोपियों के साथ भी खेलते थे, माखन भी चुराते थे, सबके साथ भोग विलास कर रहे हैं। और साथ ही साथ ऐसे भी क्षण आए श्री कृष्ण के लाइफ में, उनकी कथाओं में देखने को मिलता है जब एक्चुअली में उनके पास कुछ नहीं है, वो बस शांत है, वो बस विचलन कर रहे हैं, राक्षसों से युद्ध कर रहे हैं। लेकिन ये इंसान वो है, स्थित प्रज्ञ वो है, योगी वो है, जो अगर भोग भी कर रहा है, विलास भी कर रहा है, तो भी उसके मन में वो कल्पनाओं से खाली है, मुक्त है।
क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसने अपना परमार्थ खोज लिया है और उसको पता है कि प्रकृति से तो गुजरना ही पड़ेगा मुक्ति तक पहुंचने के लिए। प्रकृति को त्यागना कोई बात नहीं होती कि आपने प्रकृति को त्याग दिया और अब से आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जो कि प्रकृति के साथ सम्मिलित होकर आपको करना होता होगा। अब आप बिल्कुल जंगल में चले गए, डिटैच हो गए, नहीं। प्रकृति में रहते हुए भी प्रकृति की उन सोर्सेस को आइडेंटिफाई करना जो कि आपका परमार्थ बन सके, परम स्वार्थ बन सके, और फिर उसी रास्ते में स्टिक होके खुद को बेहतर बेहतर करना और दूसरों को भी बेहतर करना, यही होती है एक योगी की निशानियां और यही होता है परमार्थ, परम स्वार्थ। So that was it for this video guys। मेरा इन सारे वीडियोस को बनाने का उद्देश्य यही है कि अद्वैत वेदांत के जो ये सिद्धांत है ये कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि एक्चुअली में अगर हम स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो वो अद्वैत वेदांत ही है। तो सीधी सी बात है यार कि अगर कोई मिस्टिसिज्म फैला रहा है या सेल्फ हेल्प, माइंडफुलनेस, इस तरीके के टॉपिक्स के बारे में बात कर रहा है तो वो भी तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा फैलती है ना, वो भी तो ज़्यादा से ज़्यादा बात करते हैं उन टॉपिक्स में। तो फिर अद्वैत वेदांत के बारे में हम सब क्यों नहीं बात कर सकते? ज़रूरी तो नहीं है ना कि बस एक या दो ही इंसान या बुक के सोर्सेज हों जिससे वो बात फैले। मुझे लगता है कि अगर माइंडफुलनेस, सेल्फ हेल्प या जो सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी की बातें, जो मिस्टिसिज्म की बातें इतने खुले में सब लोग कर सकते हैं, तो अद्वैत वेदांत की बातें भी हमें खुले में करनी चाहिए, सबसे करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। इसे सब तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको कि आप सुने और अपने में बिल्कुल समेट के, सहेज के, डर के रख दे कि नहीं बस अब हम अकेले में ही सुनेंगे, अकेले में खुद से ही बात करेंगे। नहीं, सीधी बात है यार कि अगर माइंडफुलनेस की बात लोग इतने हवा में कह सकते हैं, खुल के कह सकते हैं कि मैं तो मेडिटेशन कर रहा हूँ या मैं इस जगह पे जाके मेडिटेट कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ और इन लोगों को फॉलो करता हूँ, तो अद्वैत वेदांत की बात भी हमें खुले में करनी चाहिए, क्योंकि ये रियल स्पिरिचुअलिटी है, ये रियल अध्यात्म है। एनीवेज, तो ऐसे ही स्पिरिचुअलिटी के और वीडियोस भी आते रहेंगे। मैं ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स में भी वीडियो बनाती रहूंगी, और साथ ही साथ क्योंकि मेरे चैनल में कुछ ऐसे व्यूअर्स भी जुड़े हुए हैं जो कि पहले से मेरे साथ हैं, उनके लिए जो इन्फॉर्मेशनल वीडियोस है वो भी मैं कंटिन्यू करूंगी, जो कि स्पिरिचुअलिटी जॉनर के नहीं है, उससे हटके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन वीडियोस का बनाना भी ज़रूरी है जो कि स्पिरिचुअलिटी जॉनर के नहीं है। क्योंकि अगर बस स्पिरिचुअलिटी जॉनर के मैं वीडियोस बनाती रहूंगी ना तो लोगों पे गलत मैसेज चला जाएगा कि यार इसने जब से स्पिरिचुअलिटी जॉनर के वीडियोस बनाने स्टार्ट किए हैं इसने तो दुनिया त्याग दी है, तो अब बाकी दुनिया के वीडियोस बना के तो क्या ही करेगी ये। तो ऐसा नहीं है। जैसे कि मैंने आपको अष्टावक्र के श्लोक के थ्रू भी बताया कि अध्यात्म का मतलब ये नहीं होता कि आप संसार की बाकी चीज़ों को त्याग दें, नहीं। मतलब जैसे कि आचार्य प्रशांत कहते हैं कि अंदर से आत्मस्थ और बाहर से प्रकृतिस्थ, तो इसलिए बाकी कॉन्सेप्ट्स को लेके भी वीडियोस आते रहेंगे, लेकिन जो मेन टॉपिक होगा मेरे चैनल का, जो मेन ज़्यादा वीडियोस आएंगे वो स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म जॉनर में ही आएंगे।